रीवा जिले के ग्राम पुरैनी कोठार में रहट फीडर 11 केवी लाइन के ढीले और झूलते तारों से ग्रामीणों की जान पर बनी हुई है। पिछले साल इन तारों की वजह से खेतों में आग लगने की घटना सामने आई थी। उस वक्त ग्रामीणों की सजगता और तत्परता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल मेंटेनेंस का नाम सिर्फ कागजों पर होता है, जबकि ज़मीनी हकीकत यह है कि तार अब भी झूल रहे हैं और कभी भी जानलेवा हादसा हो सकता है। 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और बिजली विभाग की इस लापरवाही पर कड़ी आपत्ति जताते हुए ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र सर्वे और मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ तो वह आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों की मांग है रहट फीडर लाइन का तत्काल सर्वे हो, पुराने और ढीले तारों को बदला जाए, पूरे गांव में मेंटेनेंस कार्य पारदर्शिता से हो। भैया आप लोगों द्वारा कोई मदद होगी हमारी। वर्तमान में ये कंडीशन है तहसीलदार महोदय के न्यायालय में अब 50-60 किसानों की मैंने नोटिस यहाँ से गई, वो सारे किसान यहाँ बाहर खड़े हैं, सब परेशान हो। हम वहाँ पर उपस्थित थे, खेतों में आज भी तार बिजली का दूल्हे का शॉर्ट सर्किट से आग लगी। रास्ता थाना से फोन करके सूचना देकर फायर ब्रिगेड बुला के आज हम खड़े पर भिजवाए थे। उसके हमारे पास वीडियो है। मामला ये है, हम ग्राम पंचायत पुरैनी सरपंच अवनींद्र तिवारी समस्त किसानों के साथ यहाँ आज अनुविभागीय अधिकारी के पास मिलने आए हैं। ये किसान दाताओं के ऊपर एक भारी संकट आ गया है जो पूर्णतः गलत है। 11 मई 2025 को बिजली के तार 11 केवी 11,000 के ढीले होने के कारण शॉर्ट सर्किट से किसानों के खेत के नरवाई में आग लगी थी, जिसकी सूचना स्वतः हमारे द्वारा चोरहटा थाना प्रभारी महोदय जी को फ़ोन से दी गई। उसकी वीडियो भेजी गई। उनके मदद से और किसानों के सबके प्रयास से आग में काबू पाया गया। नहीं, स्थितियाँ थी कि बस्ती में आग लगने की संभावना थी। चोरहटा थाना प्रभारी महोदय जी के पूर्ण सहयोग से आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड भेजकर और जनमानस के सहयोग से आग बुझाई गई। फिर हमारे द्वारा MPEB के अधिकारी श्री भूपेंद्र विक्रम जी सिंह जी डी हैं, उनको व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा वीडियो और पूरा तार की, खंभे की, लाइट की सामने हमने भेजी, जो आज दिनांक तक अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। यदि मौके पर प्रशासन द्वारा जांच कराई जाए तो आज भी उसी तरह के तार लूज हैं और आए दिन ये सभी किसान हमारे उपस्थित हैं। मवेशी मरते हैं, जनमानस को हानि हो रही है और हमारे ग्राम पंचायत में अब सर्वे कराएं तो हर जगह विद्युत विभाग की लापरवाही से आए दिन आग लगती है। अब प्रशासन उसकी जाँच न करने के बाद उल्टा किसानों के 70-80 किसानों के ऊपर नोटिस काट दिया है। ऐसे भी किसान हैं जो यहाँ रहते नहीं, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, वहाँ न खेती करते हैं न उपस्थित हैं, तो उनका नोटिस काट दिया गया और वो यहाँ भयभीत होकर सब कहीं अधिकारी को खोज रहे हैं, कोई वकील खोज रहा, कोई किसी को खोज रहा है। आज आए दिन 4 दिन से परेशान है। अब समस्या इस बात की है कि इस नोटिस में स्पष्ट लिखा गया है कि नोटिस एक अट्टी है, आज 20-25 दिन हो गया होगा और आज इनको 3 दिवस का मौका दिया गया है कि यदि आप 3 दिवस के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत नहीं करते हैं तो दंडात्मक कार्यवाही इनके ऊपर की जाएगी। तो हम आपसे अपील करेंगे समस्त प्रशासन से, अधिकारियों से कि किसान अन्नदाता के ऊपर कम से कम इतना बड़ा दंड और इस तरह का माने भ्रष्टाचार करके और उनको प्रताड़ित न किया जाए। वो मानसिक रूप से कितना प्रताड़ित है किसान, आप देख लीजिए, यहाँ खड़े हैं, ये मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं और ये 3 दिन से बिल्कुल हताहत है इस बात को लेकर। तो हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि हम सबकी बात को आप
प्रशासन तक पहुंचाए, इनको न्याय दिलाने का काम करें। नोटिस में क्या क्या किस चीज़ की नोटिस? बात की नोटिस दी गई है, क्या कारण बताया गया? नोटिस में ये जो बिजली विभाग के शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, तो इसमें ये प्रूफ करके दिया गया है कि ये किसानों द्वारा आग लगाई गई है, जो पूर्णतः गलत है। समस्त ग्राम पंचायत की जनता यहाँ उपस्थित है और दस्तखत करके इसमें सिग्नेचर करके अपना दी है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। तो इसमें ये नोटिस में स्पष्ट लिखा गया है कि किसानों द्वारा आग लगाई गई। अब आप भी समझते हैं, आप भी एक न्याय की चौथी स्तंभ हैं, तो आपको पता है कि 80 किसान आग लगाने क्या जाएंगे? क्या 80 किसान जाकर आग लगाएंगे? धारा लगा दी गई। हाँ, जो पूर्णतः गलत है। प्रशासन की कार्रवाई, प्रशासन के नियम ठीक है, उसका हम विरोध नहीं करते, पर ये जो आरोप लगाया गया पूर्णतः निराधार है। इसका कोई न्याय नहीं मिल पाता तो आगे आप क्या करेंगे? आप एक यदि किसानों के न्याय नहीं मिल पाता तो हम अनशन करेंगे, यहाँ प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे। हम तो किसान के लिए, हमने किसान चुनकर और जनप्रतिनिधि बनाई है, तो उसके सेवा के लिए हमारा धर्म होता है कि उसके ऊपर यदि कष्ट आता है तो उसके पहले हमको खड़ा होना पड़ेगा सीना तान के सामने। तो हम उनके कष्ट में सीना तान के उनके आगे सबसे खड़े मिलेंगे। जब ट्रांसफार्मर में आग लगी उसका कुछ वीडियोग्राफी भी कुछ है? चूँकि जहाँ पर शॉर्ट सर्किट से 11,000 के तार में आग लगी थी, तो वो बस्ती से लगभग 600-700 मीटर दूर है, खेत में है, जहाँ किसान खेती करते हैं। तो वहाँ शॉर्ट सर्किट जब हुई, आग लग गई, तो बिजली का जो काम है, वो बिजली के जो पावर हाउस है, वहाँ से लाइट को बंद कर दिया गया, तो लाइट बंद हो गई और आग लग गई। तो वहाँ जाने का कोई संभावना नहीं थी वीडियो बनाने। अभी भी उसी तरह है। मतलब हमारे ग्राम पंचायत में आप यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी जांच कराए तो आए दिन घटनाएं बिजली से होती है। पिछले साल अभी एक गुप्ता परिवार की भैंस मरी थी, फिर काफ़ी लड़ाई करने के बाद उसको 20,000-30,000 का मुआवजा मिला। आज भी वहाँ पर ये उसी घटना स्थल पर तार टूटा था। ये किसान है, अपने खेत में पानी लगाने गए थे पिछले साल, तो 11,000 के तार में फंसे थे। आज भी दवाई इनकी चल रही है नागपुर में।